Hi everyone, this is RK Pathak and I am from GLAD Institute. Today I have a very good topic and just I have a 6 tips to you to how to speak in English. So please just see it at the board. Guys, these are the 6 tips to speak in English. So first tips है that speak English to everybody. Speak English to everybody means जब आप जहाँ भी कहीं रहते हैं या जब स्कूल में जाते हैं या आप कॉलेज में जाते हैं तो मोस्टली आपको जो है कम से कम जो है कि लोगों से मोस्टली जो है लोगों से इंग्लिश में बात करने का प्रयास करना है। पर थोड़ा आप जैसे जहाँ रहते हैं तो आपको आसपास दिखना चाहिए कि जस्ट हु आर द एजुकेटेड एंड हु आर नॉट एजुकेटेड। तो द पर्सन दे आर द एजुकेटेड, आपको उनसे इंग्लिश में ही बात करने का प्रयास करना चाहिए और वो आपका रेस्पेक्ट भी करेंगे और आपको उनसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना सीखना है तो आपको जो है कि अधिकतर इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। यू हैव टू इंग्लिश स्पीक इन इंग्लिश मोस्टली इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमें जो है कि सबसे ही इंग्लिश में बात करनी चाहिए, जब भी हम जो है कुछ समय के बाद हमें इम्प्रूव हो पाएगा। तो गाइस अगर मैं दूसरी टिप की बात करूँ, दूसरी थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश का मतलब ये होता है कि आपको जिस वॉट एवर यू आर थिंकिंग या वॉट एवर द वर्क इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन एंड माइंड, सो यू हैव टू डू दैट वर्क इन इंग्लिश। कि सपोज दैट कि टुमारो इज संडे and just I will go to market, I purchase from something from there and then I come at my home and then I will do that work. So आपको इस प्रकार का whatever जो भी आपके काम दिमाग में चल रहा है वो आपको इंग्लिश में ही सोचना है, या जो भी आप कल कुछ करने वाले हो या कुछ समय के बाद कुछ करने वाले हो वो आपको जो है कि इंग्लिश में ही सोचना है। तो जब भी थोड़ा आपका क्या है ना कि इससे माइंड जो है कि आपको इंग्लिश में ही फिर चलता रहेगा, आपका फिर हिंदी में नहीं करेगा। तो जब माइंड जब इंग्लिश में चलेगा तो फिर आप बोलोगे भी इंग्लिश, इससे ये फायदा होगा। तीसरा पॉइंट है स्पीक सेंटेंसेस डेली विद टारगेट ऑफ मिनिमम 10 सेंटेंसेस। तो कहने का मतलब हो गया कि मेरा कहने का मतलब है कि आई मीन कि 10 सेंटेंस का आपको स्टार्टिंग में जब आप जो है कि इन रूलों को फॉलो करेंगे तो आपको 10 सेंटेंस जो है इंग्लिश में डेली बोलने ही बोलने स्टार्टिंग में। जैसे अगर आपको लगे दैट इफ यू थिंक दैट आई एम इम्प्रूविंग, जस्ट आई एम डूइंग समथिंग, आई एम गेटिंग समथिंग, तो आपको वहाँ पर फिर अपना थोड़ा इसमें 10 to 15 कर देना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे 20 करना चाहिए, फिर आपको 25 करना चाहिए। तो बट विद टारगेट कि मुझे जस्ट बाय हुक एंड बाय का आई हैव टू स्पीक 10 to 15 सेंटेंस डेली, आई हैव टू स्पीक, बोलने ही बोलने। वहाँ पर कोई उसमें कोई समझौता कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो हमें बोलने ही नहीं। अगर आप बोलोगे तो जल्दी आप सीखोगे इस चीज़ में, आपका इसमें फायदा आपको दिखेगा और काफ़ी फायदा दिखेगा कुछ चलने के बाद। आपका है 4 पॉइंट रीड आउट लाउड 15 to 20 मिनट। तो गाइस अगर आप इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं तो आपके पास कोई बुक्स हो इंग्लिश की या मैथ की या किसी की भी हो, लेकिन वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो आपको कंटिन्यू उसे कम से कम 15 से 20 मिनट आपको मतलब जोर से पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले क्लियरिटी, दूसरा क्लियर वॉइस और तीसरा है कॉन्फिडेंस। मैं आपको इसको जो है वीडियो के एंड में एक बार पढ़ के ही बता दूंगा। तो इससे मैंने जो 3 चीज़ें जो क्लियर है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी क्लियरिटी, दूसरा है क्लियर वॉइस, तीसरी कॉन्फिडेंस। जैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आता है वैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो अगर बात करेंगे अब 5 में जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट का मतलब होता है कि जस्ट कि आपको डेली यू हैव टू फाइंड एनी टॉपिक फ्रॉम एनी बुक्स एंड फ्रॉम एनीवेयर एंड यू हैव टू स्टडी ऑन इट। तो आपको जो टॉपिक लेना है उस पर डेली एक टॉपिक को बोलना है। कोई भी टॉपिक आप सिंपल से सिंपल या फिर हार्ड, फिर जैसे ही वॉट एवर तब जैसे करंट अफेयर में से ले या फिर आपका कोई ओल्ड ले या किसी बुक में से ले या कहीं से भी कुछ भी ले, या कोई सेल फोन का टॉपिक ले लें आप लोग जो है, या फिर कोई आपका जैसे कोरोना बीमारी का ले सकते हैं, किसी का भी टॉपिक आप जो ले सकते हैं और उसे आप अच्छी तरह से पढ़ें और उसको ट्राई करें कि उसको जो है और बेटर करें। और लास्ट पॉइंट आपका मेक अ स्टोरी डेली। मेक अ स्टोरी डेली मीन्स होता है कि हमें एक स्टोरी रोज बनानी चाहिए। जैसे कि हम कोई एक स्टोरी जो है किसी बुक में से ले और उस पर हमें रोज जो है लिख के बनानी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे इसमें 2 फायदा होंगे। एक तो हमारी जो राइटिंग वो क्लियर होगा, दूसरी बात जो हमारी राइटिंग जो लिखने वाला जो होगा वो यानी इंग्लिश का लिखने का वो राइटिंग में इम्प्रूव होगा, प्लस आपका जो हमारा दिमाग है वो भी हमारा दिमाग इसकी वजह से बढ़ेगा। तो गाइस ये 6 जो टिप्स मैंने आपको बताई, तो जो बात कर रहे थे 4 टिप की, रीड आउट लाउड। तो रीड आउट लाउड में से मैं अब आपको सामने किताब लेता हूँ और इसको जैसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें जैसे ए मैप representing a small area is called large scale map and a map representing a large area is called a small scale map. While scaling down a map
care is taken to ensure that every area of map is scaled down by the same amount so that the map denotes area is exact. Proportion to how they are real life, the scale used for preparing the map is also explained in the map itself. सो गैस मैंने अभी आपको ये जो पढ़ के दिखाया है आपको ऐसे ही जो है, बट मैंने थोड़ा ही टाइम पढ़ाया था 20 से 30 सेकंड, बट लेकिन आपको 10 से 15 मिनट जो कि डेली कोई बुक लेके आपको पढ़नी है। इससे आपको ये 3 चीज़ें काफ़ी इंप्रूवमेंट होंगी। मैं आपको फिर दोबारा जस्ट आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन ये 3 चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। एक तो वॉइस में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और आपका क्लियर वॉइस, और जो और भी जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर होंगी, और लास्ट आपका कॉन्फिडेंस, यानी इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो गाइस मैंने आपको बता दिया जो है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और मुझे प्लीज़ जो भी मेरी जो कुछ आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, मुझे एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आना। थैंक यू वेरी मच।